साधन मंगलमय मंगल करन वीतराग में ज्ञान नमो तार जाते वे अरहंतादिमान कर मंगल करहूँ ग्रंथ करण के काज जाति मिले समाज सब पावेन जो पद राज इस भवतरु का मूल जानू में त्याग ताको करे मेरे मूल करिए मुझे उपाय आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विष्णु शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक दर्शन का विषय पृष्ठ क्रमांक 123 तीसरे पैराग्राफ पे अपनी चर्चा चल रही है। दो बातों पे अपन ने भी चर्चा की है। मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, एक इसकी अपन ने व्याख्या की थी, और दूसरी पर मेरा कुछ कर सकता है। इन दोनों बातों में मैं पर का कर सकता हूँ, ये श्रद्धा जिसकी की है, ये भाव जिसके अंदर चलता है, वो जीव बाहर से दबा रहता है। क्यों कि उसके अंदर ये चिंता सताती रहती है कि मुझे अपने बच्चों का भला करना है, मुझे घर परिवार सबका भला करना है, समाज का भला करना है ना, जैन धर्म की बहुत प्रभावना करनी है, ये सब करके से दबा पड़ा हुआ। दूसरा पर मेरा कर सकता है, ये मान्यता दूसरी जीव की हो पाई जाती है। एक ही जीव में ये दोनों मान्यताएं, जब मैं पर का कुछ कर सकता हूँ तो पर भी मेरा कुछ ना कुछ कर ही सकता है। तो इसलिए जब मैं पर का करूंगा तो पर मेरा करेगा, तो जब पर मेरा करेगा तो इससे पराधीनता आती है। इससे ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी नहीं होगी तो मेरा क्या हो, अगर मेरा बेटा नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, अगर मेरे भाई नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा। ऐसी समाज वाले, अगर मेरी इज्जत खराब हो जाएगी और समाज वाले मुझे नहीं पूछेंगे तो मेरा क्या होगा, मेरे अगर पैसा चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो पर द्रव्य से मेरा भला होता है, पर द्रव्य मेरा करता है, ऐसी मान्यता से जीव पराधीनता से दबा पड़ा रहता है और जिंदगी भर अज्ञानता के कारण पर द्रव्य के हाथ पैर जोड़ता फिरता है। रोज सबको मनाता फिरता है, भैया गलती हो गई, भैया माफ कर दो, भैया ये कर दो। पत्नी इससे गुस्सा हो जाए तो पत्नी, बच्चों से, पड़ोसियों से, संजोगों सबसे डरता है, कोई मेरा दुश्मन नहीं बन जाए। हम दुश्मन बनाने से क्यों डरते हैं? क्यों डरते दुश्मन बनाने से? क्योंकि अंदर ऐसा चलता है कि अगर हमारा दुश्मन कोई बन जाएगा तो वो हमारा बुरा कर देगा, और हमारा बुरा कर देगा, हमारा काम बिगाड़ देगा, हमारे विघ्न करेगा। इसलिए अंदर से कोई कितना ही बुरा लगता हो, किसी के प्रति कितनी द्वेष बुद्धि रखता हो, ऊपर से फिर भी मीठी मीठी बातें करता है। क्यों? क्योंकि अंदर ऐसा मानता है कि ये मेरा भला बुरा करने में समर्थ है। ये दो बातें अपन ने समझी थी। अब तीसरी चर्चा समझते हैं। तीसरी बात कहते हैं, पुण्य केव करते करते धर्म होता है। तीसरी तरह की मान्यता है कि साहब हम तो पुण्य करेंगे और सुखी हो जाएंगे। धर्म का अर्थ समझ लेना आप, अधिकतर तो संसार में धर्म का अर्थ नहीं समझते, और कदाचित जो समझते भी हैं
तो वे भी धर्म के नाम पर पुण्य करते हैं। और अधिकतर लोगों की मान्यता तो ये रहती है कि देखो भैया, पुण्य करते रहो, पुण्य करते रहो, पुण्य करते रहो, पुण्य करते रहो, इससे ही तुम सुखी हो जाओगे, परंपरा से मोक्ष भी चले जाओगे। लेकिन देखो, पुण्य के बारे में आप एक बात समझ लो, ये बातें, और आपको बहुत प्रमाणिक तरीके से मैं कह रहा हूँ, आपको मेरी बात को, इस बात में जो भी मैं कहने जा रहा हूँ, इस बात को तुम आगम से मिलान करना। बड़े बड़े जो त्यागी वृत्ति हैं, जो साधु संत हैं, उनके जाके सामने बात कहना कि ये बात शास्त्र में हमारे लिखी है कि नहीं लिखी। कौन सी बात लिखी है कि सादिक 2000 सागर के लिए जीव निगोद से निकलता है, और सादिक 2000 सागर के लिए जब जीव निकलता है तो उसको कितने भव, कितना समय देवगति में रहना है, कितना समय नरक गति में रहना है, कितना समय त्रेंच गति में रहना है, कितने भव मनुष्य के मिलने हैं, ये सब उस सादिक 2000 में निश्चित है कि नहीं, पक्के हैं कि नहीं, हल में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो सादिक 2000 सागर के लिए हम पुण्य करने के लिए नहीं निकलते हैं। जीव को निगोद से निकलने का अवसर जो मिलता है, वो पुण्य करने के लिए नहीं मिलता। क्योंकि पुण्य है क्या चीज? पुण्य का कंसेप्ट रॉन्ग है, पाप का कंसेप्ट रॉन्ग है। क्यों? देखो, पुण्य माने क्या? दया, दान, व्रत, शील, संयम। ठीक। तो आप पुण्य के बारे में ये समझो पहले, क्या मैं किसी की दया कर सकता हूँ? क्या मैं किसी जीव का वास्तव में भला कर सकता हूँ? मैं किसी जीव को बचा सकता हूँ? नहीं बचा सकते। परम सत्य तो ये है, जब भला बुरा करने की व्यवस्था ही नहीं है, तो निगोद से जीव किसी अन्य जीवों का भला करने के लिए नहीं आता। वहां तो जीव को सादिक 2000 सागर में इस बात के लिए अवसर है कि अगर तू यहाँ से मिथ्यात्व का नाश करके सिद्धालय में विराजमान हो सके, सिद्ध बन सके, तो तूने इसकी कीमत पहचानी। और अगर तू सिद्ध नहीं बनता है तो तेने कुछ नहीं किया। तेने जितने स्वर्ग जाना था उतने भव मोक्ष स्वर्ग के मिलने ही है, जितना तेरे को नरक में जाना था उतने भव नरक के मिलने ही है, जितना तेरे को मनुष्य तो होना ही होना। उसमें क्या है? उसमें क्या विचार करना? मैंने मैं ये सोचूं कि मैं साहब पुण्य करके कुछ पुण्य कर कहाँ सकता है जीव? दया दान पूजा कहाँ कर सकता है जीव? इसके लिए मैं आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूँ। कैसे? अगर किसी जीव को नरक गति का बंध है, उसको नरक जाना है उस पर्याय में, तो वो जीव पुण्य कैसे कर सकता है? किसी जीव को स्वर्ग जाना है, तो वो जीव पाप कैसे कर सकता है? किसी जीव को मनुष्य होना है, तो वो जीव पुण्य और पाप एक साथ, उसका जो परिणाम चाहिए वो अपने आप होगा। मेरा कहना मतलब ये है कि हमें ये पुण्य और पाप का अंदर से भार उतार देना चाहिए। ना तो मैं ये सोचना चाहिए कि मैं पुण्य करना है, ना ये सोचना चाहिए कि पाप करना है। ये करने की व्यवस्था ही नहीं है। ये परिणाम अपनी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक होते हैं और होते ही रहेंगे। तुम उसकी चिंता ही मत करो। तुम सिर्फ ये विचार करो कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व के नाश करने का उपाय कर सकता हूँ, और कोई उपाय मेरे हाथ में नहीं है। ये तुम्हारे अंदर निर्णय होना चाहिए। देखो, आप लोगों ने कभी फिल्म वगैरह देखी होंगी, अथवा नहीं भी ये सब होती, जो बड़ी बड़ी जो क्या कहते हैं इनको, ये मिशन पे होते हैं, सीक्रेट काम करते हैं, टास्क वगैरह में काम करते हैं, ये सब है ना, सीआईडी वगैरह होते हैं, ये जो बड़े बड़े क्या कहते हैं जासूस होते हैं, ये जो लगे होते हैं, दिमाग लगाते रहते, कौन से, इनको पता है इनके लिए गवर्नमेंट कितनी व्यवस्था दे के रखती है, आपको पता ही नहीं होगा कुछ भी। ये जो इतने बड़े बड़े काम करते हैं, ये विदेशों में घूमते रहते हैं, जासूसी करते रहते हैं, इनकी पता कितनी व्यवस्था होती है। इनको कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती। इनको सरकार खुला छूट देती है, जितना जहाँ 2 मिनट के लिए जहाँ भागना हो, जहाँ पैसा लगना हो, जो चाहिए हो, जो चीज आइटम बिल्कुल तुरंत मिलेगी। तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना। 20 लाख खर्च होते हो तो 20, 50 होते हो तो 50, काम करोगा चुपचाप। तुम्हारे पत्नी बच्चों के बारे में तुम्हें कुछ नहीं सोचना, उनकी सुरक्षा पूरी यहाँ पर बनी हुई है, सब सिस्टम।
उनका सिर्फ और सिर्फ काम होता है कि हमारा दुश्मन देश हमारे क्या चाल चल रहा है, हमारे खिलाफ क्या साजिश चल रही है, वे इसी काम में लगे रहती हैं। बस एक ही काम मिलता है उनको। ये सैनिक होते हैं ना, सैनिक को बॉर्डर पे सिर्फ एक ही काम है कि तुम वहां लगाओ ताकत, तुम्हें कुछ नहीं देखना किसकी सरकार बन रही क्या हो रहा, छोड़ो, तुम सिर्फ दुश्मन पे नजर रखो। ऐसे ही जो सच्चा मोक्ष मार्गी जीव हो, जिसे वास्तव में धर्म करना हो, जिसे वास्तव में मोक्ष मार्ग समझ में आ गया हो, उस जीव को ना तो पुण्य की चिंता करनी चाहिए, ना उसे पाप की चिंता करनी चाहिए, ना उसे चार गतियों की चिंता करनी चाहिए। उसे सिर्फ एक ही बात की चिंता और चिंतन करना चाहिए कि किसी भी कीमत पर मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना है। पुण्य और पाप की चिंता मत करना। पुण्य परिणाम और पाप परिणाम जीव के किए नहीं होते। जीव उनका करता धरता वास्तव में नहीं है। देखो, मैं तुम्हें कितने कल भी उदाहरण दिए, आज भी उदाहरण देता हूँ। देखो, भरत जी जैसे जीव हमारे सामने हैं, पूर्व में जो कर्म उनने बांधे थे, वे जब उदय में आते हैं तो उनको भी उस रूप परिणाम चलते हैं कि नहीं चलते हैं? वे बदल कहाँ पाते हैं? आदिनाथ ने जो पुण्य कर्म बांधे, जो उदय संयोग बांधे, वे सब 83 लाख पूर्व तक उनको भोगने पड़े, रहना पड़ा। लेकिन हम ये बात समझ लें कि भाई जब आदिनाथ जैसे महापुरुष कर्म के उदय के सामने टकराते नहीं है, शांति से बैठे रहे, आपको लगेगा कि नहीं नहीं वे महापुरुष तो कर्म से डरते नहीं, वे डरते नहीं है लेकिन टकराते नहीं। टकराते मैंने परिणमन चेंज करने की नहीं सोचते। वे भी ये जानते हैं कि अभी पूरब का उदय तीव्र है और वैसा पुरुषार्थ दिखाई नहीं देता जैसा चाहिए, तो शांति से घर गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन मिथ्यात्व का सेवन नहीं करते, वेद ज्ञान नहीं छोड़ते, आत्मानुभव नहीं छोड़ते। बस समझ गए ना? वहां पर वो इस बात से बिल्कुल नहीं घबराते कि मेरे जैसा सम्यक दृष्टि जीव जो तीर्थंकर प्रकृति लेके आया है, जो अवधि ज्ञान लेके आया है, आखिर इतना सब कुछ जानते हुए मैं इस ग्रस्त जीवन में क्यों फंस रहा हूँ? और ग्रस्त जीवन में फंस नहीं रहा हूँ, उसके बाद इतने लाखों करोड़ों वर्षों तक उसी में रह रहा हूँ। उनका पुत्र हो गए, इतने बड़े बड़े बेटे हो गए, सब राज संभालने वाले हो गए, वे भी राजा बन गए, और सारी चीजें, सब कुछ। लेकिन उन्होंने इस बात का विकल्प नहीं रखा कि सब हो क्या रहा है। तो ये कोई, अब लोग अपने बारे में पता अपने साथ प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब आदिनाथ की बात करोगे, जब भरत जी की बात करोगे, तो वो कह देंगे वे तो महापुरुष थे। तो महापुरुष को और हमें अलग अलग कर देते हैं, हमें बना देते हैं आम पब्लिक, और वे बन जाते हैं विशेष। जबकि जैन धर्म इन चीजों की कोई कीमत नहीं करता। वो कहता है सभी आत्माएं एक जैसी और एक बराबर है। और ये जो बाहर में तुम्हें तामझाम दिख रहा है, ये सब कर्मोदय की विचित्रता है। इससे कोई महापुरुष और सामान्य पुरुष की तो बात है नहीं। अगर आदिनाथ तीर्थंकर प्रकृति बांधे हैं तो वो कर्म की प्रकृति है, उससे आत्मा में थोड़ी कुछ बढ़ गया। और अगर उनके स्वधर्म में सेवा कर रहा है तो वो बाहर का पुण्य का उदय है, आदिनाथ की आत्मा में थोड़ी कुछ हो गया। अगर भरत जी चक्रवर्ती बन गए, एक बात बताओ, भरत जी को जैसा क्रोध आता है वैसे ही क्रोध तो मुझे आता है। भरत जी को जैसे विषय भोगों का राग आता है वैसे तो मुझे आता है। बस अंतर ये है कि उनका पुण्य का उदय ज्यादा है तो उनको उस हिसाब से सामग्री मिलती है, हमारा पुण्य का उदय कमजोर है तो हमारे हिसाब से मिलती है। लेकिन अंदर की कसाएं तो एक जैसी है ना। बस अंदर अंदर इतना है कि उनकी मिथ्यात्व रहित कसाय है और हमारी मिथ्यात्व सहित कसाय है। सो कसाय का नाम मिथ्यात्व नहीं है। जैसे मुझे पंच इंद्रिय विषय भोग भोगने के परिणाम चल रहे हैं, इसका नाम तो मिथ्यात्व नहीं है। तो भरत जी को भी विषय भोग भोगने के परिणाम चल रहे हैं और मुझे भी भोग भोगने के परिणाम चल रहे हैं, लेकिन भोगने के परिणाम में एक जैसे हैं। लेकिन जो भेद ज्ञान है उनके पास कि ये परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरी सत्ता इससे भिन्न है, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मैं ध्रुव तत्व हूँ, वो श्रद्धा मेरे पास नहीं है। माने चारित्र गुण का तो कुछ है ही नहीं साहब, वो तो जो है वैसे ही।
लेकिन उनके मिथ्यात्व नहीं होने से उनको वो बंध नहीं होता जो बंध हमें हो रहा है। तो हमें कभी भी, और देखो अपने आप को थोड़ा गहराई से देखा करो। हम लोगों ने अब जितना तत्व समझ लिया है और जितना पदार्थ का वस्तु का स्वरूप समझ लिया है, हमारे लिए अब ऐसा सोचना चाहिए कि हमें पुण्य और पाप के बारे में ज्यादा विचार नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमने जितना उत्कृष्ट तत्व समझ लिया है, अब हमारे द्वारा पाप नहीं हो सकता। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? हम किसी जीव को मार नहीं सकते, हम किसी का रुपया पैसा नहीं मार सकते, हम किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते। डरो मत, अपने आप पे इतना विश्वास रखो ना, क्यों घबराते हो? हमारी देवसाज गुरु की भक्ति कमजोर नहीं पड़ सकती, चाहे हम पे कितने ही पाप का उदय आ जाए, चाहे हम रोड पे आ जाए। हमें देवसाज गुरु के प्रति श्रद्धा में कोई कमी नहीं आ सकती। हमें सच्चे देवसाज गुरु की जो हृदय में महिमा बसी हुई है, वो बसी हुई है। समझना मेरी बात? चाहे हम वो काम हो पाए और चाहे नहीं हो पाए, हम मंदिर नहीं जा पाए, तो अभी हमारे देवसाज गुरु की श्रद्धा में कोई कमी आने वाली नहीं है। ऐसा विश्वास तुम्हें अंदर होना ही चाहिए। तुम्हें सारी दुनिया ये कहे कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम तो ये करते हो, तो भी तुम्हें डरना नहीं, घबराना नहीं। और कोई परिणाम, कोई उदय तीव्र होता है तो उसे ऐसा मत माना करो कि साहब ये मेरी गलती है। उसको जाना करो, समझा करो कि ये कोई पूर्व का उदय तीव्र दिख रहा है। देखो, आज एक मैं भाई साहब का व्याख्यान सुन रहा था, मैंने उसको बाद में डाला भी था। वीर सागर जी का व्याख्यान मैंने डाला है, उसको सुनना, भीमगली पे भी डला है। उसमें एक बात उनने बहुत अच्छी कही कि देखो भाई, जैन धर्म में आज जो लोग कम होते जा रहे हैं, जो जैन दर्शन के मानने वाले कम होते जा रहे हैं। अकबर के जमाने में जैनियों की संख्या 4 करोड़ थी। कितने करोड़ थी? 4 करोड़। सुनना ध्यान से सुनील जी, कितने करोड़ थी? 4 करोड़। जबकि उस समय टोटल पॉपुलेशन थी 32-33 करोड़। इसमें से जैन कितने थे? 4 करोड़। और आज पॉपुलेशन है 1.5 अरब, और जैनियों की संख्या कहते हैं कि 1 करोड़ नहीं बची, 1.5 करोड़ नहीं बची। समझ ना मेरी बात? तो आखिर ये जैन कम कैसे होगा? जैनों के शक्कर है क्या? कि जैनों के साथ प्रॉब्लम ये है कि जैन लोगों ने अपने धर्म को इतना संकीर्ण कर दिया, इतना 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 संकीर्ण कर दिया कि साहब जैनों का प्रवेश नहीं, दूसरे लोग तो जैन धर्म अपना ही नहीं सकते, उसमें बहुत नियम धर्म है, ऐसा नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, ये नहीं करना, 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 ये करोगे तो नहीं। तो वहां उनने बहुत अच्छा समझाया कि तुम एक तरफ तो कहते हो कि सारी एक सब एक जमाना ऐसा था कि सारी दुनिया जैन धर्म मानती थी। विवेक जी, एक जमाना ऐसा था ना, सारी दुनिया जैन धर्म मानती थी। तो जब सारी दुनिया जैन धर्म मानती थी, तो उस समय कपड़े धोने वाला कोई होगा कि नहीं? उस समय जूते सिलने वाला होगा कि नहीं? तो भैया, जब सारी दुनिया जैन धर्म मानती थी, तो कोई जूता भी तो सिलता होगा, कोई कपड़े भी तो सिलता होगा कि नहीं? कैसे ऐसी चलती थी दुनिया? आखिर जो काम आज वर्तमान में हम सबको करते हुए देखते हैं, जब ये सब लोग जैन धर्म का मानते होंगे, तो नाली साफ करने वाला भी चाहिए कि नहीं चाहिए? और नाली साफ करने वाले को हमने जैन धर्म मानने का अधिकार दिया था कि नहीं दिया था? क्यों? कि अगर तुम ऐसा भेदभाव करोगे कि नाली साफ करने वाला हमारे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, तो फिर तुम्हारा जैन धर्म मानेगा कौन? फिर वो जैनी बना क्यों रहेगा? फिर वो कहेगा जब हमें तुम जात में शामिल ही नहीं करते, हम तुम्हारा धर्म क्यों मानेंगे? अंतर समझ में आएगी नहीं आया? तो अब तुम्हें अपनी व्याख्या खुद सोचनी पड़ेगी कि महा आदिनाथ भगवान ने 72 कलाओं का उपदेश दिया। कितनी कलाओं का उपदेश दिया? 72 प्रकार की कलाएं आदिनाथ ने समझाई। तो आपको 72 कला पता है कि नहीं? उसमें कपड़ा सिलना भी कला है, नाचना गाना भी कला है, तलवार चलाना भी कला है, जूते सिलना भी कला है, झाड़ू लगाना भी कला है, पेंट करना भी कला है, घर बनाना भी कला है, भोजन बनाना भी कला है, कपड़े धोना भी कला है। बोलो साहब, अंतर समझ में आई कि नहीं आई?
तो वे आदिनाथ ने किन को समझाई होंगी? जो जैन धर्म के विरोधी थे। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि जब आप बहुत व्यापक दृष्टि से विचार करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हम तो पता नहीं जैन के नाम पे क्या क्या मान के बैठे हुए हैं कि जैन मानो रात में नहीं खाए, जैन मानो ये नहीं करे, जैन मानो ये नहीं करे, जैन मानो ये नहीं करे। जबकि आगम उठा के आप देखोगे तो 5वें गुण स्थान में ये प्रश्न खड़ा किया। कौन से गुण स्थान में? 5वें गुण स्थान में जब 7वीं प्रतिमा आई, 6वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य के पहली, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, तो उन्होंने कहा साहब इतने ऊपर आ गया जो व्यक्ति, क्या वो रात्रि भोजन करेगा? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अरे जो 3 टाइम सामायिक करने लगा उपवास के, तो रात्रि भोजन कैसे करेगा? तो वहां पर लिखा, साफ साफ लिखा है, और नहीं हो तो रत्नकांड श्राप का चार पढ़ लेना, सदा सुखदास जी ने इसकी व्याख्या की है। वहां लिखा है कि तू जैन घर में जन्मा है, सो तेरे यहाँ रात्रि भोजन छोड़ना बहुत सुलभ है, और जो अजैन के घर में जन्मा है उसके यहाँ कुल परंपरा से रात्रि भोजन चलता है, इसलिए वो इतने जल्दी रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकता। अब देखना गहरी बात, समझना मेरी बात। इसलिए हम यहाँ रात्रि भोजन का उपदेश देते हैं। इसका समझ में आया तुम्हें? क्या है, क्या कहना चाहते? वो ये कहना चाहते हैं कि कोई जीव जैन धर्म का श्रद्धानी हो जाए और वो जैन कुल में नहीं जन्मा है, तो वो जीव बिना कुछ त्याग करे इतना आगे जा सकता है। अंतर समझ में आया? इतना आगे बढ़ा दिया उसको। अब हमारे यहाँ पे क्या स्थिति है? जब ये प्रश्न करो तो अपन एकदम जल्दी से उसका उत्तर, क्योंकि वो तो अपन को अपनी ढांक नहीं है ना, अपन कह देंगे नहीं साहब वो अर्थ नहीं है वहां, वो अर्थ है कि वो कृत कायत अनुमोदना पूर्वक त्याग करता है। समझ में आया नहीं? क्या करता है? कृत कायत अनुमोदना पूर्वक त्याग करता है कि अब वो ना किसी को रात में भोजन खिलाएगा, न रात में भोजन बनाएगा, ऐसा ऐसा सब अपन उसके ढाका पोसी कर देती। जबकि असली बात वहां ये है ही नहीं। अगर असली बात ये होती तो मूल में ये बात लिख के जाते श्लोक में, कह के तुम्हारे बात के व्याख्याकार अपने मन से कुछ भी अर्थ निकालते रहो तो वो तो तुम जानो। आचार्य कुंद कुंद देव मूल गाथा में कुछ लिख रहे हैं और हम उसमें बाद में लीपा पोती कर देते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इसको ऐसे ही समझाओ वरना कोई जीव गलत ग्रहण कर लेगा। तो भैया आचार्य कुंद कुंद को ये बात पता नहीं थी, ये बात मैं पूरी समझा दूं वरना कोई छल ग्रहण कर लेगा। उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी, जो जिम्मेदारी पंडित विद्वान लेते फिरते हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है, और होता ही है, संसार ऐसे ही चलता है कि जो मूल वक्ता होता है, मूल वक्ता अपनी बात जिस आधार पे कहता है, हम बाद में उस पर काटा चीकी करके, ऐसा उनका ये मंतव्य था, उनका यहाँ पे ये मंतव्य था। एक बात बताओ सुनील जी, एक आदमी एक लाइन में 1000 मंतव्य लिखेगा क्या? वो तो एक ही बात अपनी कहना चाह रहा होगा ना, लेकिन 1000 लोगों ने पढ़ी और 1000 मतलब निकाल दिए एक ग्रंथ पे। साहब आप इस ग्रंथ के बारे में क्या जानते हैं? कि साहब इस पे अभी तक 15 टीकाएं लिखी गई। तो 15 टीकाएं जिस ग्रंथ पे लिख दी, तो या तो लिखने वाला को कुछ पता नहीं था कि उसने एक बात के 15 अर्थ लिख दिए, क्योंकि 15 टीकाकारों ने उसी गाथा का 15 तरह से अर्थ कर दिया। कितने तरह से कर दिया? अब विवेक जी, पंकज जी, तुमसे प्रश्न है, तुम कौन सा अर्थ मानोगे? कि हम तो 15 के 15 मान लेंगे। तो जब 15 के 15 मान लोगे तो तुम्हारा होगा क्या? तुम मूल में ही गायब हो गए, क्योंकि हो सकता है कि वो तो कुछ और ही कहना चाहता हो, उसका तो कुछ और ही अभिप्राय हो, लेकिन हमारा तो भाई मन है, हम तो हम हिसाब से चलेंगे। तो देखो, आप उसमें फिर भाई साहब समझा रहे थे कि जैन धर्म चारित्र की बात चारित्र तक पहुंचने पे करता है, उसके पहले नहीं करता। उसके पहले जैन धर्म कहता है कि भाई वस्तु स्वरूप समझो, पहले आप स्ट्रक्चर समझो, आप बेस समझो कि जैन धर्म की फिलोसफी क्या है, जैन धर्म विश्व व्यवस्था के बारे में क्या कहता है, जैन धर्म ईश्वर के बारे में क्या कहता है, जैन धर्म शास्त्र के बारे में क्या कहता है, जैन धर्म आत्मा के बारे में क्या कहता है,
जैन धर्म परमात्मा के बारे में क्या कहता है, जैन धर्म 6 द्रव्यों की क्या व्याख्या करता है, जैन धर्म संसार और मोक्ष मार्ग की क्या व्याख्या करता है, ये पहले सारा समझना चाहिए। अंतर समझ में आया? ये समझने के बाद उसका वैसा ही श्रद्धान करना चाहिए। क्या कहा मैंने? फिर जब तुम्हें वैसा श्रद्धान हो जाए और तुम्हारी अंदर की आत्मलीनता बढ़े, तो जैन धर्म कहता है फिर आचरण का प्रादुर्भाव प्रारंभ होता है। फिर इस बात का प्रारंभ होता है कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अंतर समझ में आया? अब उसमें तो भाई साहब एक उदाहरण दे रहे थे, मुझे इतना पसंद आया। वो सच्ची घटना बता रहे थे कि जैनी लोग क्यों सिमटते गए। कि जैनियों ने क्या किया कि एक तो आपस में अपनी छोटी छोटी क्रियाओं में बंटते गए कि साहब थोड़ी 2 4 10 चेंजिंग श्वेतांबर ने कर लिए तो श्वेतांबर मत खड़ा हो गए। फिर यहाँ दिगंबरों में भी साहब 20 पंक्ति चंदन लगाएंगे, तुम चंदन नहीं लगाओगे, इसमें इतना दोष है, इसमें इतना दोष है। फिर साहब उसमें भी 13 पंक्ति में साहब अब गुरुदेव ने तत्व समझाया तो सोनगढ़ी वाले हैं, ये चावल ऐसे स्थापना नहीं करते, ऐसे करते हैं, इनके यहाँ ये नहीं चढ़ाया जाता, इनके यहाँ मान ले ये नहीं बनता, ये नहीं बनता। ऐसे भेद प्रभेद कर करके हम बटते चले गए। एक बात। फिर दूसरी बात, जिसको जो समझ में आया वक्ताओं को, किसी ने कह दिया अगर मंदिर में जीन्स पहन के आओगे तो तुम जैनी कहलाने लायक नहीं हो। ख्याल में है कि नहीं आया? अगर तुम रात में भोजन करते हो तो तुम जैन जात में रहने लायक नहीं हो। अब भाई ऐसी ऐसी चीजें करके हमने बहुत नुकसान कर दिया। जबकि जैन दर्शन में आपको पता नहीं है, जैन दर्शन जैसा व्यवहारिक दर्शन तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। जैन दर्शन पता कैसा है पंकज जी? सुनो सुनीता जी, जैन दर्शन सिद्धांत में समझौता नहीं करता। क्या कहा मैंने? जैन दर्शन सिद्धांत में कभी समझौता नहीं करता। सिद्धांत माने तत्व 7 होते हैं तो 7 ही होते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है तो नहीं है। देव शास्त्र गुरु वीतरागी होते हैं तो वीतरागी ही होते हैं। ये कहलाते यूनिवर्सल सिद्धांत। इनमें कोई समझौता नहीं। और जैन धर्म व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है। वो कहता है कि आचरण के संदर्भ में संविधान जैसा बदला जाता है। जैसे संविधान समझते हो, बाबा अंबेडकर आज से 70 75 वर्ष पहले जो देश के लिए संविधान लिख गए, अब उस संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। कभी कोई आवश्यकता पड़ती है, कहीं कोई आवश्यकता पड़ती है। तो एक आर्टिकल उसमें ये भी लिखा बाबा अम्बेडकर ने कि ये, और गांधी जी ने भी ये बात की पुष्टि करी कि ये संविधान सदा काल ऐसा नहीं चल सकता, क्योंकि आने वाले समय में चीजें बदलेंगी, तो आपको इसमें भी संशोधन सबकी सहमति से कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ख्याल में आया? और आज की सरकारें सर्वदलीय बैठक बैठा के उसमें से देखते हैं कि साहब अब ये चीज नहीं चल पाएगी, उसको संशोधन करते हैं। सब आपने देखा होगा। तो जैन धर्म बिल्कुल ऐसे ही संवैधानिक है आचरण के संदर्भ में। वो ये कहता है कि जो अमृतचंद के समय में आचरण लिखा गया था वो 500 वर्ष बाद बदलना पड़ेगा। वो वैसे ही का वैसा नहीं चल सकता। 2000 बाद 2021 में आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपका हमारे आचरण में कुएं का पानी लिखा हुआ है। समझना मेरी बात? उदाहरण दे रहा हूं मैं। ऐसा पानी छानना चाहिए ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे रहना चाहिए ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन देखते हैं कि अब वो संभव नहीं है। तो अगर हम उसमें, इसलिए हमारे यहाँ पे चरणान योग को सम्यक दर्शन से नहीं जोड़ा गया कि आप हर बात को सम्यक दर्शन से जोड़ दो कि तुम ये करोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों? कि उन्होंने कहा ये तो बदल जाएगा। और सम्यक दर्शन है सिद्धांत, वो त्रिकाल एक सा रहने वाला है। तो तुम अगर बाहरी आचरण से उसको जोड़ दोगे, आपको देखा होगा मंदिर बनाने की विधि जो शास्त्रों में लिखी है, वर्तमान में वैसा मंदिर बनना मुश्किल है। ख्याल में आए कि नहीं है? पॉसिबल ही नहीं है। ना अब लोगों के पास वो स्थिति है, ना समय है, ना परिस्थिति है, और ना वैसी जगह है। जैसी जैसी बातें तो भाई वो समय के साथ बदलना ही पड़ता है, और उसमें तुम कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अपने लोगों में क्या है कि जो बिल्कुल लकीर के फकीर बने हुए हैं, खुद त्यागी वृत्ति बन गए, सब त्याग करके बैठ गए। अब वे ये तो सोचते नहीं
कि तुम्हारी भूमिका अलग है और जो नीचे गृहस्थ बैठा हुआ है, जिसको दुकान पे भी जाना है, घर गृहस्थी में पड़ा हुआ है, उसकी भूमिका बिल्कुल अलग है। वो दिल्ली जैसे शहर में रहता है, बॉम्बे जैसे शहर में रहता है, अमेरिका में रहता है, कहीं भी रहता है। मेरा कहने वाला उसमें क्या है, और वहां की लाइफ, आप कहते हो 1 मिनट में दिल्ली छोड़ दो, 1 मिनट में कहते हो कैसा बम्बई छोड़ दो, 1 मिनट में कहते हो अमेरिका छोड़ दो। तो भैया कहना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल आसान नहीं है। क्योंकि वो आदमी जो दिल्ली में व्यापार कर रहा है, अपनी रोजी रोटी चला रहा है, एकदम से वो छोड़ के जाएगा तो जाएगा कहाँ? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो भाई वो आपको प्रैक्टिकल समझनी पड़ेगी बातें। और आप उसको ये कह दोगे, मैंने कितने विद्वानों को इसी दिल्ली में, मैं नाम किसी का लूंगा नहीं, मैंने अपने मुंह से सुना है कि दिल्ली में रहने वालों को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अब बोलो, मैंने ये सुना है कि मेट्रो में बैठने वालों को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, और उनके पुजारी हैं लोग, उनके भगत हैं, उनको वो बड़ा मानते हैं। मतलब ऐसी ऊट पटांग व्याख्या है जिसका कोई तंत्र नहीं, कोई मतलब नहीं। और उनसे बाद में अपन बोलो साहब आपने क्या बोल दिया, ये कहाँ लिखा हुआ है? अरे नहीं, अपन तो ऊंचा उपदेश देते हैं, जितना लोग सुधर सके सुधर जाए। ये ऊंचा उपदेश है, इससे आदमी की हालत खराब हो जाएगी। वो बेचारा ये सोचेगा कि हमें तो धर्म होने से रहा, बात खत्म ही हो गई। ये महाराजों के साथ प्रॉब्लम क्या है, जो गुरुओं के साथ प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है कि कहते सम्यक दर्शन तो वैसे ही हो जाता है, आत्मानुभव से कोई लेना ही देना नहीं है। नहीं समझे, तत्व से कोई लेना देना नहीं है। और फिर ऐसा बोल दिया कि पंचम काल है, यहाँ तो आत्मानुभव होता नहीं, और तुम तो अपना जो है पुण्य करते रहो, महाराजों की सेवा करो, जय धर्म है। तो क्या हुआ लोगों के साथ कि लोगों ने असली तत्व समझ नहीं छोड़ दिया। क्यों? कि भैया हमें जब तुमने कह दिया पंचम काल है, और यहाँ पे आत्मा की कोई स्थिति बनती नहीं, मोक्ष होता नहीं, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो क्या हुआ, जो हुआ सो हो ही रहा है। तो ऐसे ही अगर हम व्याख्या कर देंगे कि साहब ये करोगे तो सम्मेलन नहीं होगा, तो भाई साहब फिर वो समझा रहे थे, मैं तो वो समझा रहा था तो उनने उसमें एक बात इतनी अच्छी कही कि एक उदाहरण दिया उनने, मुझे इतना पसंद आया वो उदाहरण। उन्होंने कहा कि श्रद्धान ही सब कुछ है। कैसे? एक व्यक्ति, उनने उदाहरण दिया था प्रत्यक्ष का, कि कोई व्यक्ति था, उनके संपर्क में था, वो पुराना बुजुर्ग व्यक्ति था, और उसने रात्रि भोजन का त्याग कर रखा था। क्या कर रखा था? रात्रि भोजन का त्याग कर रखा था। वो रात में भोजन नहीं करता था, लेकिन वो अपने बच्चों से कहता था कि मैंने तो त्याग कर दिया था उस समय, तुम लोग त्याग व्याग नहीं करो, रात्रि भोजन करने से कुछ नहीं होता, अब तो सब लाइट वाइट है, तुम तो खा लिया करो। ठीक, एक व्यक्ति तो वो है, जबकि वो खाता नहीं है। और एक व्यक्ति वो है सुनील जी, जो रात में खा रहा है। क्या कह रहा है? जो रात में खा रहा है, लेकिन उसका श्रद्धा नहीं है कि रात में नहीं खाना चाहिए, इसमें दोष होता है। और एक व्यक्ति रात में नहीं खा रहा है, लेकिन उसका श्रद्धा नहीं है कि हमने तो छोड़ दिया था, लेकिन तुम तो खाओ, कुछ नहीं होता। अब बोलो, इसमें से सच्चा जैनी कौन है? खाने वाला या नहीं खाने वाला? दिनेश जी समझ में आया कि नहीं आया? उदाहरण समझ में आया कि नहीं आया? कितनी बड़ी बात है कि भाई उसके श्रद्धान में ही दोष है, जबकि वो खा नहीं रहा है, ख्याल में है, लेकिन उसका श्रद्धान क्या है, कुछ नहीं होता, खा लो। तो देखो भाई साहब कितनी गड़बड़ हो गई। खेल काय का है, जबकि क्रिया का पालन कौन कर रहा है? वो। तो जैन धर्म ये कहता है कि पहले श्रद्धानी होना जरूरी है। पहले इस बात की कोई ज्यादा बात नहीं कि तुम वो करते हो कि नहीं करते हो। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? मैं आत्मा अनुभव में नहीं रम पा रहा, मैं मोक्ष मार्ग को प्रकट नहीं कर, वो नहीं कर पा रहा, जुदी बात है। लेकिन मेरी श्रद्धा ये होनी चाहिए कि सच्चा सुख तो आत्मा में ही मिलेगा, सच्चा सुख तो अपने मोक्ष मार्ग में ही मिलेगा। भले ही मैं मिथ्या मार्ग में लगा हुआ हूँ, तो भी मैं सच्चा जैनी हूँ। और मैं लगा तो हूँ दूसरों की नजर में मोक्ष मार्ग में, त्यागी वृत्ति बना हूं। और मेरा श्रद्धान ये है कि मजा तो सेठियों ही के हैं, मजा तो भोगियों ही के हैं, हम तो यहाँ गलत फंस गए। अब अपन तो फंस गए तो फंस गए, बोलो कौन ज्यादा खतरनाक है? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो मैं तो तुम्हें उदाहरण दे रहा हूँ। तो उन सज्जन से हमने कहा, जो कह रहे थे कि मेट्रो में बैठने वालों को सम्यक दर्शन नहीं होगा, और वे दिल्ली आए थे,
तो हमने कहा आप तो कम से कम दिल्ली मत आया करो, आपका आगे तो यहाँ मोक्ष मार्ग बिगड़ जाएगा। ख्याल में आए कि नहीं आए? उन विचारों का तो बिगड़े हुआ है, तुम काहे को अपना बिगाड़ते हो? एकदम से बोले हम बिगाड़ते तो अपना बिगाड़ के भी तुम लोगों का थोड़ा सुधर जाए ये सोचते। हमने कहा इतना नहीं सोचना चाहिए, जैन धर्म ऐसी शिक्षा कभी नहीं देता कि अपना बिगाड़ के दूसरों का भला करो। इसकी शिक्षा जैन धर्म में कहीं पर भी नहीं दी गई। और आपको पता है, ये जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा, अपन ध्यान नहीं देते, कोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये बात लिखी है कि विष्णु कुमार की प्रशंसा की गई प्रभावना अंग में, लेकिन विष्णु कुमार से कोई भी शिक्षा नहीं लेना। बोलो कि क्या? कि ऊपर का पद छोड़कर नीचे का पद में आके ये सब करने योग्य नहीं है। ये टोडरमल जी साहब ने लिखा है 300 बरस पहले। ख्याल में ऐसे ही कि साहब हम तो अपना बिगाड़ के भी तुम लोगों का सुधारना चाहते हैं, तो इसका मतलब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, फिर तुम्हें अभी कुछ मिला ही नहीं है। तो इसलिए चूंकि बात इतनी सी है आज के समय में, और आज के समय में मैं ऐसा नहीं मानता, ये सदैव सदा काल से ऐसा है कि सुनने वाला जागृत नहीं होता, इसलिए जो अज्ञानियों का बोला वाला चलता रहता है। अज्ञानी अज्ञानियों को लूटते रहते हैं, क्योंकि बेचारे अज्ञानी समझते नहीं है, उनको क्रियाओं के नाम पर लुभाते हैं, उनको भावनात्मक लुभाते हैं, उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, संसार का भय दिखा के विषय भोगों की बुरी बुरी व्याख्याएं करके अरे रे क्या रे। किसी की निंदा करने से, किसी की बुराई करने से अगर हम कोई चीज छोड़ भी देते हैं तो जैन धर्म उसे छोड़ा हुआ नहीं मान। क्यों? जैन दर्शन में द्वेष भी उतना ही बुरा है जितना बुरा राग। नहीं समझ में आया? एक साधु की पत्नी 20 साल बाद मर गई। कितने साल बाद मर गई सुनील जी? वो साधु बने 20 साल पहले, और 20 साल बाद खबर आई उस साधु के पास कि आपकी पत्नी मर गई। तो साधु के मुंह से वचन निकला कि चलो अच्छा ही हुआ, झंझट खत्म हुई। क्या मुंह से निकला? अच्छा हुआ, झंझट खत्म हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो साधु अभी भी पत्नी का बोझा लेके चल रहा था। अंतर समझ में आया? उसकी सल्ल चल रही थी। और भी मैंने एक उदाहरण दिया था, याद होंगे तुम्हें, एक साधु तपस्या कर रहा था, एक गुफा में रहता था, हिमालय की गुफा में, और उसका एक भगत था, और दोनों रहते थे घर गृहस्थी जो, और लोग उसके दर्शन करने के लिए आते थे, और बहुत प्रसिद्ध था वो, और बड़ा शांत रहता था, और लोग उसकी बड़े उसमें समझ लो भक्ति भाव से वंदना करते थे। एक बार वो अपनी गुफा में बैठा था, और उसका वो सेवक आया दौड़ा दौड़ा, और कहने लगा महाराज आपकी पत्नी आ रही है आज दर्शन करने की। कौन आ रही है? आपकी पत्नी। तो वो कहता है तुरंत बंद कर दे, और कहते साधु जी तो कहीं चले गए। तो वो सेवक बोला कि मैं अभी तक तुम्हें सच्चा साधु समझता था, आज मुझे पता चल गया आपके पास कुछ भी नहीं है। कि क्यों? कि मैंने तो जानबूझ के आपकी पत्नी बोला। अरे आपकी पत्नी अब है कहाँ? आपके लिए तो सब एक समान है। और बेचारी पत्नी, जब तुम दुनिया को दर्शन दे रहे हो और दुनिया को आशीर्वाद और भला मान रहे हो, कर रहे हो, तो तुम्हें अपनी पत्नी का भला नहीं करना? तो उसको दर्शन देने में इतनी दिक्कत है, जिसने तुम्हें 20 साल रोटी खिलाई बना के। ख्याल में आया? लेकिन ये दबी हुई कसाय है। क्या है जी? अंदर छोड़ तो आए, लेकिन डर लगता है कि सामने आएगी तो हम रह नहीं पाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, हमारा स्थिति बहुत बिगड़ जाएगा। तो जैन धर्म कभी ये व्याख्या नहीं करता कि पदार्थों को छोड़ छोड़ के भाग भाग के वीतरागता धारण करो। जैन धर्म तो ये कहता है कि पदार्थ तुम्हारे सामने आए, और इतने आए कि एक भी नहीं बचे। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इसी का नाम तो केवल ज्ञान है। और तुम शांति से उन सब पदार्थों को देख सको, और तुम्हें कोई भी स्थिति, तुम्हारी प्रभावना स्थिति प्रभावित नहीं हो, तो तुम्हारा असली काम है। और अगर तुम पदार्थों से भाग भाग के ये कोई जैन धर्म नहीं। तो
मेरा कहने का मतलब ये है कि हम एक तरफ तो कहते हैं सारी दुनिया जैन धर्म मानती थी, मेरा जैन धर्म इतना महान है, इतना महान है, लेकिन जब इसकी व्याख्या करी जाएगी कि जब बेटा सारी दुनिया मानती थी तो कपड़े सिलने वाला भी जैन धर्म मानता होगा, तो कपड़े सिलने वाले के साथ कैसा व्यवहार करते होगे बताओ। उसके यहाँ पे भी वही महावीर लगे हैं जो तुम्हारे यहाँ लगे हैं, उसके यहाँ पे भी वही देव गुरु लगे हैं, वो भी समय सार पड़ रहा है। क्यों भैया विवेक जी, पंकज जी, क्या करोगे भैया, बर्दाश्त करोगे कि नहीं? फिर उसे कहोगे टेलर सुन मेरी, ऐसा कहोगे? जय जिनेन्द्र भैया कहोगे? क्या कहोगे जय जिनेन्द्र भैया? लेकिन ये सब बातें जब प्रयोग में आएंगी तो बर्दाश्त नहीं होगा। अभी सबरे सबरे जाति के जैन धर्म अपना लेना और वो जूता सिल रहा हो और तुमसे कहे आओ बैठो, आओ मैं तुम्हें समय सार की गाथा सुनाता हूँ बढ़िया, तुम क्या कहोगे? क्या कर रहा है भाई तू? ये जूता सिल रहा हो, समय सार सुना रहा है? हमारा समय सार तो इतना गया गुजरा है क्या? बोलो है? क्योंकि तुम्हें तो समय सार अपने सबके सिर पे चाहिए, तुम ऐसा समय सार तो पसंद कर ही नहीं सकते कि एक टेलर सुना दे, एक जूता सिलने वाला सुना दे, एक चमार मेहतर सुना, तो बस का है? अरे भैया ये कैसे हो सकता है? तो फिर जैन धर्म सब कैसे मान सकते हैं? नहीं समझ में आया? हरियाणा में एक गांव है, पता है तुम्हें? आज भी एक हरियाणा में एक गांव है जो पूरा गांव जैन धर्म मानता है, पूरा का पूरा गांव, पूरा गांव एक भी घर बिना जैन धर्म के नहीं है। वहां पूरे गांव में मध्यमास मधु का सबने त्याग कर रखा है। कोई किसानी करता है, कोई कपड़े सिलता है, कोई कुछ करता है, लेकिन धर्म सबरे एक जैन धर्म मानते हैं। वो गांव देखने चलना है अपन को पंकज जी, हैं? एक आध दिन निकालो, अपन चल घूम के आते हैं। अभी मैंने न्यूज में देखा था वो गांव, समझ में आया कि नहीं आया? मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत चौड़ी छाती करनी पड़ती है ये सब देखने के लिए। ये बातें करना बहुत आसान होता है कि घर घर बैठ जैन धर्म, घर घर जैन धर्म, जब घर घर आ जाएगा तब तुम्हें लगेगा मैं करूं क्या अंतर सा, क्योंकि तुम्हारे अहंकार के पोषण के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। ख्याल में आया कि नहीं आया? कभी कभी ऐसा देखना सुनील जी, संजय जी, तुम्हें समय सार ऐसे घर में मिल जाए जहां तुम्हें उम्मीद नहीं हो। ख्याल में आया कि नहीं? तुम जिनके बारे में बहुत गलत सलत सोचते हो तो तुम पता क्या कहोगे? ए काय के लिए रख रखा, जानते हो क्या चीज है? ख्याल में आया कि नहीं आया? ए मंदिर में कहते ना आप मान कर रहे हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हमारा, ये तो हमारा। अभी सबको बड़ा लगता है समय सार घर घर पहुंच जाए, और घर घर पहुंच जाए और सबरे ही समय सार पढ़ने लगे, फिर तो मजा ही नहीं आएगा कि क्यों सबरे ही पढ़ने लगे, अब इसका करें क्या? अभी तो ऐसा लगता हम ही हम है, अभी हम ही हम है। ये सब अहंकार का पोषण है। ये मंदिरों की मैं तो कितने बार व्याख्या कर चुका। मेरा मंदिर और तेरा मंदिर क्या है, सोचा कभी? ये एक ही शहर में 10-10, 50-50 मंदिर बनते चले जाते हैं, एक ही मोहल्ले में 2-2 मंदिर खड़े हो जाते हैं। ये कोई प्रभावना के लिए खड़े होते हैं? इनसे कोई प्रभावना होती है? ये अपने अहंकार के लिए खड़े होते हैं। आपको पता है जितने ज्यादा मंदिर एक ही स्थान पे, वो प्रभावना नहीं करते। समझदार व्यक्ति समझ जाता है कि यहाँ समाज वाले आपस में बहुत लड़ंका है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये जब ही तो इतने सारे मंदिर बन गए ना, इतने से मंदिर बनने की जरूरत क्या है यहाँ? ख्याल में आया कि नहीं आया है? आप विचार करना। अभी मैं गारंटी से देता हूँ, मुमुक्षुओं के जितने मंदिर बन रहे, इतनी मुमुक्षुओं को मंदिर की जरूरत नहीं है, लेकिन अब वे कसाय बस बन रहे हैं कि अच्छा सागर वालों का ही बन गया, अच्छा मगरोनिया वालों का ही बन गया, यार तो अपन ही बना लो, एक अपन ही बना लो, एक अपन ही बना लो। अरे क्या बना लो, बना लो, अंत फिर वो बहाने तो मिल ही जाते हैं। हमारे मन में जब अलग होने की भावना आ गई तो बहाने बनाने में कितनी देर लगती है। जब बहू ने सास से अलग होने की सोच ही ली तो फिर तो भैया सास की ना दाल पसंद आएगी, ना सास का बनाया हुआ कुछ पसंद आएगा, और ना बहू को आएगा। अंदर के सोच ही लिया अलग होना ही है। ऐसे ही जब हमने मन में सोच ही लिया कि ये लोग हमें पढ़ने नहीं देते, हमें ये लोग परेशान करते हैं फलाना, फिर तो वो क्या होगा कि वो बात बात पे हम भी उनको चिढ़ाएंगे और वो भी चिढ़ेंगे, और बस हमें फिर मौका मिल जाएगा तो फिर हम आप लोगों से कहेंगे देखो विवेक जी, देखो पंकज जी, हम सब मुमुक्षु भाई, मैं भी आपका एक मुमुक्षु परिवार का छोटा सा हिस्सा हूँ, और हमारे गांव में एक मंदिर की बहुत जरूरत है।
यहाँ पे लोग हमें पढ़ने नहीं दे रहे और आप सब लोग अपने अपना दान लिखवाएं, और हमने फिर वो दान इकट्ठा करने वाले लोग लगे ही हैं, क्योंकि वे इस काम में बैठे हैं कि किसी का फोन आए तो सही के मंदिर बनवाना है। अंतर समझ में आए कि नहीं? तुम जरा सा इशारा करोगे नहीं कि वे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे कि लाओ हम बनवा देते हैं, 2 मिनट बोलो, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब अपन कुछ दम नहीं है इन बातों में, ये कोई प्रभाव ना प्रभाव, ये सब तुम अपने राग को पोषण करने के लिए अच्छा शब्द चुनते हो, प्रभावना। असली तो तुम अपनी कसाय का पोषण करना चाहते हो। ये पंडित विद्वान महरा सबके सब प्रभाव नहीं करने में तो लगे हुए हैं, लेकिन सही बात बताओ, अगर तुम प्रभाव नहीं करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा काम दूसरे पंडित से करवा देता हूँ, प्रतिष्ठाचार्य से तुम्हारा नाम हटा देता हूँ और किसी और का लिख देता हूँ, और तुम इतने ही तन मन धन से लगे रहोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम प्रभाव ना करना चाहे। क्यों भैया, क्या होगा बताओ अनुरंजन जी? है, पंडित विवेक शास्त्री का नाम काट दो, ठीक है ना, और पंडित विवेक शास्त्री से कहो आपको प्रभाव ना करने का बहुत राग था ना, आपका नाम नहीं है, आप बस पहुंच जाना समय पे। पंडित विवेक शास्त्री पहुंचेंगे वहां? कभी नहीं पहुंचेंगे। और पंडित विवेक शास्त्री से तुम पूछोगे कि आप क्यों करते हो, प्रभाव ना करते हैं जी, प्रभाव ना करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं मान कसाय के पोषण के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी कसाई के लिए सब काम करता हूँ, असली प्रयोजन ये है। बाकी हाँ, बाकी कहने के लिए मैं जैन धर्म की प्रभावना हो जाती है मेरे निमित्त से, क्या कहा मैंने, मैं अपने नाम की प्रभावना करने जाता हूँ, साथ में थोड़ी बहुत जैन धर्म की प्रभावना हो जाती है, वो अलग बात है। असली तो मुझे अपने नाम की चिंता है, इसलिए इतनी पत्र पत्रिकाएं बन गई, इतने इतने बड़े बड़े पंपलेट बन गए, बड़े बड़े फोटो लग के छपने। अब आजकल एक नया चलन आ गया, वक्ता की फोटो साथ में लगाओ। पहले वक्ता का नाम अकेला था, अब क्या लगने लगी साथ में, पिक्चर, और मजा आता है। ख्याल में तो वे सारी की सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि इनका धर्म से कोई संबंध नहीं है। मैं 1000 दफे ये बात कहता हूँ, जब भी ये समूह आ जाए, ये बातें आ जाए, परद्रव्य, इसमें समझ लेना कि धर्म नहीं है, धर्म खत्म। धर्म तो अपने अंतरंग की चीज है। इसलिए जैन धर्म की श्रद्धा सबसे पहले मुख्य है। पहले हमें देव शास्त्र गुरु का, सच्चा वस्तु स्वरूप का सही श्रद्धान होना चाहिए, यथार्थ भावभाषण होना चाहिए, और पुण्य पाप की चिंता हम जैसे जीवों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपन अभी पुण्य पाप से बहुत ऊपर उठ गए हैं। अपन अब इतने हल्के नहीं हैं कि किसी जीव को मार डालें अथवा किसी के साथ गलत काम करें, या जिसको बहुत पाप अन्याय अनीति अवक्ष कहा वो हम करें, वो नहीं है। इसलिए अभी अपन को वर्तमान में मात्र अपने श्रद्धान पे जोर देना चाहिए कि अब मुझे देह और आत्मा का भेद ज्ञान करना है, रागादि से भिन्न ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव करना है, और मुझे अभी ज्यादा न स्वर्ग की, न नरक की, न कोई इन सब बातों की फिक्र नहीं करना है। चाहे कोई कितना ही डराता रहे, कोई कितना ही समझाता रहे, मुझे इन बातों के चक्कर में ज्यादा नहीं फंसना। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अभी मुझे सिर्फ अपना आत्मानुभव का कार्यक्रम प्रारंभ करना है, उसमें लगना है, और मुझे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना। अभी का समय हो गया। सहजानंद।